नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कचपुरा की आक्रोशित जनता ने सड़क को जाम कर किया उग्र प्रदर्शन। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों की अनदेखी करने का लगाया गंभीर आरोप। नमकीन फैक्ट्री के कर्मचारी पर लाठी डंडों से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। 38,000 रुपए बरामद। नमकीन फैक्ट्री के सफाई कर्मी का पुत्र भी वारदात में था शामिल। एक आरोपी फरार। और मुंबई से रुपए लेकर फरार हुए एक आरोपी को जबलपुर जीआरपी ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 4,79,000 रुपए किए जब्त। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती नगर में पूरी आस्था परंपरा के साथ मनाई गई। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज ने उनका पूजन आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती नगर में धूमधाम और परंपरा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा समाज ने विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा का विशेष पूजन और आरती की। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण और पूजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सोने की लंका और द्वारका का निर्माण किया था। विश्वकर्मा भगवान जी जो कि सनातनी त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी उन्होंने बहुत से निर्माण किए हैं। द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा भगवान जी ने किया था। रामचंद्र जी के समय जब त्रेता युग था तब लंका का उन्होंने निर्माण किया था। इंद्र को भी उन्होंने वज्र दिया। शिव जी का जो त्रिशूल है और विष्णु जी का जो चक्र है वो विश्वकर्मा भगवान जी के द्वारा ही निर्माण करके उन्हें दिया गया है। परंपरा के अनुसार और सनातनी जो हम लोग को वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार सूर्य भगवान का भी पहले जो तेज था उसको भी विश्वकर्मा भगवान जी ने उसको सामान्य किया ताकि पृथ्वी पर लोग अच्छे से रह सकें। और सूर्य चूँकि विश्वकर्मा भगवान जी के पुत्री उनको ब्याही हुई हैं इसलिए वो भी पूज्य हैं। विश्वकर्मा भगवान जी के गणेश जी से रिद्धि सिद्धि की शादी हुई, वो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। शनि जो महाराज हैं जो विश्वकर्मा जी के नाती हैं। हम सभी विश्वकर्मा समाज के लोग बहुत धन्य हैं कि उनके आशीर्वाद से हम सभी अपने अपने कार्यों में समाज की सेवा में लगे हुए हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा का आज पूरे देश में पूजन हवन और बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। तोलाराम चौक मंदिर सन 1929 में इसका निर्माण हुआ रहा। आज 94 वर्ष हो गए हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति का दर्शन करने के बाद जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। किसी को कृष्ण भगवान नज़र आते हैं उनमें, किसी को भगवान राम के दर्शन होते हैं, किसी को भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। और आज सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर रहे हैं। वास्तु के 18 उपदेवताओं में विश्वकर्मा को प्रथम स्थान दिया गया है। इन्हें शिल्पावतार भी कहा गया है। शिल्प के ग्रंथों में इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा गया है और स्कंद पुराण में इन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। दमोनाका चौक और दीनदयाल चौराहे के लेफ्ट टर्न पर कब्जों के कारण यातायात बाधित हो रहा है। लेफ्ट टर्न पर ठेले टपरे जम गए हैं जिनके कारण राहगीरों को परेशानी होती है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बेहद मुश्किलों के बाद चौड़े किए गए शहर के चौराहे और लेफ्ट टर्न अब फिर अतिक्रमणों की चपेट में नजर आने लगे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति दमोनाका चौक और दीनदयाल चौक की है, जहां लेफ्ट टर्न पर कब्जा करके ठेले टपरे लगा दिए गए हैं। इन अतिक्रमणों के कारण आवागमन बाधित होता है और सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। लेफ्ट टर्न पर कब्जों के कारण छोटे बड़े वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेफ्ट टर्न में यही है, दमोनाका चौगड्डे में जगह जगह ऑटो वाले और ठेला वाले भीड़ लगा खड़े रहते, निकलना मुश्किल। स्कूल छात्र बच्चे भी जाते हैं पढ़ने, उनको भी दिक्कत होती है। और
थोड़ा ऐसा जाम लगा रहता है तो निकलने में आधा घंटा समय खराब होता है। सही टाइम पे जमुनाका से दीनदयाल चुंगी नाका तक ऐसे ही ट्रैफिक का लेफ्ट टर्न का ऐसा जाम चलता है कि निकलने में भारी समस्या खड़ी होती है। देखिए, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न जो बनाए गए हुए थे वो जनता की सुविधा के लिए बनाए गए थे, सहूलियत के लिए बनाए गए थे, लेकिन वहाँ पे अवैध चाय और पान के ठेले, ऑटो चाय चाट फुल्की के ठेले खड़े होने के कारण अतिक्रमण की स्थिति बनती है, जिससे लोगों के आवागमन को लेकर बहुत सारी दुविधा उत्पन्न होती है। तो वो सारे टपरे अवैध रूप से जो हैं उनको हटाए जाएं, जिससे लेफ्ट टर्न सुगम मात्र खुल सके और लोगों के आने जाने का रास्ता। नगर निगम द्वारा शहर के चौराहों को चौड़ा करने और लेफ्ट टर्न को विकसित करने के लिए बेहद मशक्कत करना पड़ी थी। शहर के 2 दर्जन से ज्यादा चौराहों को चौड़ा किया गया था। शहर की यातायात व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार भी हुआ था, लेकिन वर्तमान अधिकारियों की लापरवाही से एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था चौपट होने की कगार पर है। इंदिरा मार्केट के पास रेलवे हॉस्पिटल के सामने जमे अतिक्रमण आवागमन व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों में दिन भर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है, जो मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए मुसीबत का सबब है। लेकिन रेल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते समस्या बढ़ती जा रही है। रेलवे हॉस्पिटल के सामने जमे अतिक्रमण मरीजों और उनके परिजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण हॉस्पिटल की गेट पर कई बार जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी उठाना पड़ती है, वहीं आवागमन भी बाधित होता है। रेलवे हॉस्पिटल के बाहर बाउंड्री वॉल से जुड़े हुए जितने छोटे छोटे टपरे बने हुए हैं, उनसे यातायात तो अवरुद्ध होता ही है। अंदर जो पार्किंग की व्यवस्था होती है, जिसके लिए जगह नहीं है, उनको भी परेशानी होती है। हम लोग कई बार गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी रखने की जगह नहीं होती, और बाहर जितने टपरे हैं वहाँ अगर यातायात व्यवस्था के हिसाब से अगर पार्किंग बना दी जाए, और टपरों के कारण जो है टपरे 2 फुट के होते हैं उनको 4 फुट कर दिया जाता है। ग्राहक खड़े होते हैं, उनकी गाड़ी खड़े जाती है, तो सड़क पर गाड़ी खड़ी हो जाती हैं, सड़क अवरुद्ध होती है, आने जाने में ब्लॉकेज हो जाता है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए बाहर के जितने टपरे हैं नगर प्रशासन उसको अपने संज्ञान में ले और उसको हटाने की कृपा करे, ताकि जन सामान को तकलीफ न होने। नगर निगम के अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस की मेहरबानी से जमे अतिक्रमणों की तरफ रेलवे प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते हॉस्पिटल की शांति भी भंग हो रही है। प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण प्रेमियों की जागरूकता के चलते 2 पक्षियों का सफल रेस्क्यू किया गया। आम के पेड़ पर पतंग के मांझे में उलझे 2 पक्षियों की जान संकट में थी, लेकिन सूचना देकर बुलाए गए वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने अपनी सूझबूझ से पक्षियों को सकुशल बचा लिया। पतंग का मांझा पक्षियों के लिए घातक साबित हो रहा है। वृक्षों पर उलझे मांझे में फंसकर पक्षियों की जान संकट में पड़ रही है। ऐसी एक घटना पुलिस कंट्रोल रूम के पास बने बंगले के आंगन में घटित हुई, लेकिन पुलिस अधिकारी के परिवार और प्रकृति प्रेमियों की जागरूकता ने पक्षियों की जान बचाकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। आम के झाड़ पर पतंग के मांझे में बुरी तरह उलझे 2 साइबेरियन पक्षियों को थोड़ी सी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ के सदस्यों ने एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने अपनी सूझबूझ से मेहमान पक्षियों के जोड़े पर आई मुसीबत को टाल दिया। ये जो सेंट्रल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम मेंबर हैं मनीष कुलशेष जी, इनके द्वारा हमको सूचना मिली थी कि कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि जो कंट्रोल रूम है ओमती, उसके पीछे सीएसपी साहब श्री आर.डी. भारद्वाज जी का बंगला है, और वहाँ पे किसी पेड़ पे कोई पक्षी वगैरह जो है वो जो मांझा रहता है, जो पतंग उड़ाने वाला जो मांझा रहता है, उसमें पेड़ में फंसे हुए हैं। तो आके हमने देखा तो यहाँ पे एक आम का पेड़ है, तो जिसमें 2 नग पक्षी जो है वो फंसे हुए मिले थे, और जिनको हमारे जो सहायक हैं श्री दीपक, उनके द्वारा पेड़ पे चढ़ के सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। पक्षियों का रेस्क्यू पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधिकारी के परिजनों ने ईश्वर और वन्य प्राणी विशेषज्ञ दोनों का शुक्रिया अदा किया। विक्रम अवार्ड प्राप्त कर वापस अपने शहर लौटी खो-खो खिलाड़ी नैन्सी जैन का भव्य स्वागत किया गया। स्टेडियम से लेकर घर तक विजयी जुलूस निकालकर खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया गया।
खो खो खिलाड़ी नैन्सी जैन ने विक्रम अवार्ड प्राप्त कर संस्कारधानी का नाम गौरवान्वित किया है। भोपाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से विक्रम अवार्ड लेकर वापस अपने शहर पहुंची नैन्सी का भव्य स्वागत किया गया। खेल संगठनों और स्वजनों के द्वारा स्टेशन से लेकर नैन्सी के घर तक जुलूस निकाला और इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। मध्य प्रदेश की जबलपुर की रहने वाली नैन्सी जैन को विक्रम अवार्ड से नवाजा गया है। कल टीटी नगर स्टेडियम में माननीय शिवराज सिंह चौहान के हाथों से एवं यशोदा राजे सिंधिया के हाथों से यह अवार्ड दिया गया। यह बड़ी गर्व की बात है कि 2 साल में खो खो में पहला विक्रम अवार्ड जबलपुर में आया है और नैन्सी जैन को प्राप्त हुआ है। विक्रम अवार्डी नैन्सी जैन ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और अभिभावकों को दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अवार्ड पाके और मैं इसका श्रेय अपने कोच, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने सीनियर्स और सभी को देना चाहूँगी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिनने मेरा इतना सपोर्ट किया। नैन्सी के जरिए संस्कारधानी को मिली इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही आम जनता विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरने लगी है। रविवार को कचपुरा क्षेत्र की जनता ने कचपुरा रेलवे लाइन के पास सड़क को जाम करके उग्र प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि बीते कई वर्षों से क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की जा रही है। ऐसे में अब लोगों को सड़क पर उतरने मजबूर होना पड़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों के पहले ही आम जनता विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन करने मजबूर हो रही है। रविवार को कचपुरा की आक्रोशित जनता और युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव और विकास कार्यों के साथ ही जनता की मांगों की अनदेखी किए जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय लोगों ने बीच सड़क पर बैठकर वाहनों की आवाजाही रोक दी और प्रदर्शन नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। जनता के इस उग्र प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री शरद जैन भी मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय लोगों और पूर्व मंत्री ने आरोप लगाए कि बीते कई वर्षों से आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और स्थानीय विधायक आम जनता की अनदेखी कर रहे हैं। हम लोग रोड बनाना जरूरी है, बिना सगरा लगा दिए रोड, यदि बोर्ड बनाया नहीं है बोले हम लगा दिए, बना दिए रोड बनाना है। और हम लोग 15 साल से 20 साल से रह रहे हैं, वहाँ पर बच्चे गिर रहे हैं, आदमी गिर रहा है, वहाँ हाथ पैर किसी को टूट रहा है तो आगे करेगा वो। हम लोग रोड के लिए बैठे, हम लोग यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। 4-5 साल हो गए, हमारे बच्चे ना स्कूल जा पाते ढंग से, ना कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। क्या मांग रहे हैं? हम रोड चाहते हैं हमको। हम लोगों को रोड ही नहीं है बिल्कुल जाने आने के लिए। बच्चे बहू बिटिया कैसे जाएगी, इसलिए हमको रोड के लिए हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहाँ 10,000 लोग रहते हैं, कोई आवागमन के साधन नहीं, कुछ नहीं, और इस प्रकार की परेशानी आम जनता को होती है, तो महापौर भी आ जाएं और वो डामर की रोड बनाने वाले, गड्ढा पूरने वाला जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी आ जाए। काम न था, सिर्फ सड़कें में साइन बोर्ड लगाना, यह सड़क इसने बनाई, 50 बोर्ड मिल जाएंगे, लेकिन एक भी सड़क उन्होंने नहीं बनाई। मैं उनको चेतावनी देता हूँ, हम सबकी ओर से चुनौती देता हूँ कि हर बात का जवाब है काम, काम नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रकार की जनता को न भड़काएं, झूठी आश्वासन न दें और विकास के कार्य करें। आम जनता के प्रदर्शन की खबर लगने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का निराकरण कराने का भरोसा भी लोगों को दिया। ये कॉलोनी के अंदर एक सड़क को लेकर समस्या है, जिसके आने जाने में दिक्कत होती है। उसी को लेके क्षेत्रवासी जो है चक्का जाम किए थे और मौके पर आके उनकी समस्याओं को देखा गया और ज्ञापन लिया गया है। पूरे वस्तु स्थिति के संबंध में कलेक्टर साहब एवं नगर निगम आयुक्त साहब को अवगत कराते हुए प्रयास करेंगे कि इनके समस्याओं का समाधान हो जाए। सर, ये कहाँ की रोड थी जो उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है? ये इसी कॉलोनी में अंदर की ही रोड है, गणेश नगर। क्षेत्रीय लोगों ने शासन प्रशासन से मिले भरोसे के बाद भी 15 दिनों के भीतर सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाओं का हल न होने की दशा में पुनः आंदोलित करने की चेतावनी दी है।
पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पौधारोपण का कार्य करने वाली कदम संस्था के पौधारोपण अभियान में शामिल होने जबलपुर के किन्नर समाज ने भी आगे कदम बढ़ाए हैं। किन्नर समुदाय ने कदम संस्था के सदस्यों के साथ रविवार को 7001वां पौधा रोपा और वृक्षारोपण का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से वृक्षारोपण का अभियान चलाने वाली कदम संस्था का पौधारोपण अभियान निरंतर जारी है। प्रतिदिन पौधा रोपने का कार्य करने वाले कदम संस्था के सदस्यों के साथ वृक्षारोपण के लिए किन्नर समाज भी आगे आ गया है। रविवार को किन्नर समुदाय ने कदम संस्था का 7001वां पौधा गोद लेकर संस्था के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान किन्नर समुदाय ने पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। आप लोगों को जानकर बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज जो 7001वां पौधा हमने यहाँ पर लगाया है वो किन्नर समाज जबलपुर ने लिया। और पूरा समाज, जैसे चर्चा कर रहे हैं सभी लोग कि एक बार इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और पौधारोपण को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी मुहिम को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपना जन्मदिन पौधा रोप कर मनाया करें। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने अभी पौधा रोपा है। इसके बाद हमारा विषय है एक नो जेंडर ओनली ह्यूमन, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो 1-1.5 घंटे हमारी चर्चा चलेगी। क्या चर्चा की जाएगी? उसमें हम लोग जेंडर वाइज होकर नहीं पसंद करते रहना हुआ, हम मनुष्य के रूप में करते हैं। इसलिए जो थर्ड जेंडर हमारे पास आया हुआ है उसके हम प्रॉब्लम समझेंगे, वो कैसे हम समाज में हमारे साथ उनको जोड़ सकें। इस तरह की मुहिम की आज से शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर एक परिचर्चा का भी आयोजन हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी शामिल हुए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जबलपुर शहर संस्कारधानी सौभाग्यशाली है कि यहाँ योगेश गनोरे जैसे लोगों ने जन्म लिया और उनकी कर्म लिया। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, बहुत अच्छा दिन है। मैं जो बात सोच रहा था वही बात यहाँ पंकज गोस्वामी जी ने पहले ही कर दी। ये पौधारोपण का जो अभियान है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर आप लोग लेंगे और इस अभियान को आप लोगों का हाथ अगर लग जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जिस गति से आगे और जाना चाहिए उस गति से आगे चला जाएगा। कदम संस्था द्वारा बीते कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई के एक डेयरी संचालक के रुपए लेकर फरार हुए उसके कर्मचारी को जबलपुर जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। रेल पुलिस ने आसाम के रहने वाले आरोपी श्याम सुंदर से 4,79,000 रुपए बरामद किए हैं। मुंबई पुलिस से जबलपुर जीआरपी को सूचना मिली थी कि मुंबई के एक डेयरी संचालक के यहाँ काम करने वाला श्याम सुंदर चौहान आसाम के उदलगुड़ी जिले का रहने वाला है, जो डेयरी संचालक के 4,85,000 रुपए लेकर फरार हो गया है, जो आसाम जाने वाली ट्रेन में सवार हो सकता है। लिहाजा इस सूचना के बाद जीआरपी हरकत में आई और आसाम की ओर जाने वाली ट्रेनों समेत अन्य रेलगाड़ियों में भी जांच शुरू की और इस दौरान आरोपी रेल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके कब्जे से 4,79,000 रुपए जब्त किए गए हैं। मुंबई पुलिस से एसआरपी मैडम के पास में सूचना प्राप्त हुई कि उनके यहाँ से एक आरोपी पैसे लेकर ट्रेन के जरिए भाग रहा है, जिसकी तलाश हेतु वहाँ से फोटो आईडी वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड हुई थी। इसके लिए हमने एसआरपी महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की और टीम ने लगातार सर्च किया, जिसमें आरोपी पैसे सहित हमको मिल गया। ये आरोपी है श्याम सुंदर चौहान, पिता बुद्धू चौहान, जो स्थायी निवासी है, आसाम का रहने वाला है और ये मुंबई में एक डेयरी में काम करता था। डेयरी मालिक ने इसे बैंक में पैसे जमा करने के लिए दिए थे, जो बैंक में पैसे ना जमा करते हुए ये पैसे लेकर भाग गया था, जिसे हमने पैसे सहित इसे पकड़ लिया है और मुंबई पुलिस को सूचना दे दी गई है और मुंबई पुलिस जल्दी पहुंचकर उनको लेके जाएगी। कितनी रकम इससे बरामद की गई? ये हमने अभी 4,79,000 रुपए इनसे जब्त किया है। रेल पुलिस ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम आरोपी को लेकर जाएगी। गवापुर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुटी हुई है। घमापुर थाना अंतर्गत करिया पाथर के पास देर रात सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे के वीडियो भी सामने आए हैं। मृतक का नाम अखिलेश सिंह बताया जा रहा है, जो पनागर का निवासी है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक फिसल जाने के कारण हादसा होने की संभावना है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर हादसे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ये अखिलेश सिंह, पिता शशि प्रमोद सिंह, उम्र 33 साल इनकी, पनागर के निवासी हैं।
इनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया है, जिस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, गमापुर पुलिस। पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खमरिया थाना क्षेत्र उमरिया में रहने वाली एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खमरिया थाना क्षेत्र के उमरिया में रहने वाली एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने खमरिया थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपों के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। रांची संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला की रिपोर्ट पर 2 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों खिलन यादव और जय यादव को गिरफ्तार किया गया है। खमरिया थाना अंतर्गत ग्राम उमरिया में एक पीड़िता हैं, जिनके साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। तो उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेप की धाराओं में मुकदमा कायम किया, SC/ST भी है उसमें, और 2 आरोपियों के खिलाफ इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और दोनों को राउंड अप कर लिया गया है। कौन है ये आरोपी हैं, एक खिलन यादव है और जय यादव हैं, ये उसी गांव के आरोपी हैं। पुलिस द्वारा मामले में विधिवत कार्रवाई कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। रांची थाना क्षेत्र VFJ के पास नमकीन फैक्ट्री के कर्मचारी के ऊपर हमला कर रुपयों से भरा बैग लूट लेने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी फैक्ट्री के सफाई कर्मचारी का पुत्र है। इनसे पुलिस ने 38,000 रुपए बरामद किए हैं। रांची VFJ में बीते दिनों रिछाई की एक नमकीन फैक्ट्री के कर्मचारी पर लाठी डंडों से हमला कर अज्ञात बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों बिलपुरा निवासी मुकेश पटेल और शुभम पटेल को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 38,000 रुपए नकदी भी बरामद की है। रांची संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार गौतम ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना में एक आरोपी फरार है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में से एक मुकेश पटेल फैक्ट्री में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी का पुत्र है। मुकेश के विरुद्ध पूर्व में भी रांची थाने में मारपीट के मामले कायम है। संज्ञान में मामला लेते हुए मामला पंजीबद्ध किया गया और 24 से 48 घंटे के अंदर इसके जो प्रमुख आरोपी हैं, एक मुकेश पटेल है और एक शुभम पटेल है, ये बिलपुरा के ही निवासी हैं, जो यहीं रांची क्षेत्र में पड़ता है। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 38,000 रुपये का मशरूका ये नकदी भी जब्ती की गई है और एक अन्य आरोपी है जो अभी फरार चल रहा है। मामले में कुल 3 आरोपी थे, जिसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। इसमें ये मुकेश पटेल है, इसके खिलाफ थाने में 3 अपराध मारपीट के पूर्व में पंजीबद्ध रहे हैं और इसके जैसा कि हमारी जानकारी लगी है कि पिताजी वहाँ ये संबंधित नमकीन कंपनी में सफाई कर्मी का काम करते थे। तो संभवतः इन लोगों की नज़र रही होगी कंपनी के कर्मचारियों के आवागमन पे और उनके क्रियाकलापों पे, तो निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम है कि इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा 2 लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद अब इनके तीसरे फरार साथी की तलाश भी तेज कर दी गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।